हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। आज की वीडियो में हम सामान्य ज्ञान स्टैटिक जीके के 60 बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी यूजफुल होने वाली है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? आंसर है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड फ्रेंड्स खट्टे फलों में पाया जाता है और खट्टे फल विटामिन सी के स्रोत होते हैं और विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? आंसर है लोथल। फ्रेंड्स, लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह वाला नगर है जो गुजरात में स्थित है और इसकी खोज 1954 में हुई थी, इसे भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? आंसर है कार्यकारी प्रमुख, यानी भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख के रूप में माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो एक सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान थे जिन्हें कव्वाली का जनक भी माना जाता है। इन्हें मोहम्मद हसन और अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल बीबी का मकबरा एतमादुद्दौला किस चीज के स्मारक है? इसका राइट आंसर है मृत व्यक्ति के, यानी ताजमहल भी फ्रेंड्स शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था, जो एक मृत का स्मारक है। और बीबी का मकबरा भी मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था फ्रेंड्स, और जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और एतमादुद्दौला भी इसको नूरजहां ने अपने पिता की याद में आगरा में यमुना के किनारे बनवाया था, यानी ये तीनों जो है मृत व्यक्ति के स्मारक हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? आंसर है बिंदुसार का, यानी सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आंसर है पामीर या तिब्बत का पठार। पामीर या तिब्बत का पठार फ्रेंड्स विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? आंसर है 1951 में। भारतीय संविधान को 10 मई 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार संशोधित किया गया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? आंसर है 1919 को। रोलेट एक्ट को फ्रेंड्स 18 मार्च 1919 को लागू किया गया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप का एक प्रिय घोड़ा था जिसको वो बुलबुल के नाम से पुकारते थे, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है मिहिर सेन। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक थे। फ्रेंड्स, मिहिर सेन जो थे यह भारत के ही नहीं बल्कि 1958 में एशिया के पहले तैराक थे जिन्होंने इतने कम समय में इंग्लिश चैनल को पार किया था, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है द रियल डील, यानी बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड जो थे ये एक पूर्व अमेरिकी पेशेवर मुक्केबाज थे जो 1984 से 2011 तक लगातार इन्होंने खेले थे। ऐसा करने वाले यह पहले बॉक्सर थे जिससे इनका नाम द रियल डील पड़ा था, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? आंसर है 746 वाट के बराबर होती है। फ्रेंड्स, अश्वशक्ति शक्ति का मात्रक होता है और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? आंसर है पृष्ठीय तनाव। फ्रेंड्स, पानी में जब हम किसी कंकड़ को फेंकते हैं तो वह गोल गोल बुलबुले की तरह उठने लगता है, वह ऐसा पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, यानी पानी की बूंदें जो गोल गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव, इसे आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। फ्रेंड्स, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर हैं, इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है। आंसर है नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। नायलॉन प्रथम रेशा है जिसको मानव के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन से शासक उत्तरदायी हैं। आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार शासक की वजह से ही मगध राज्य का उत्थान हुआ था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। आंसर है 17 मीटर। यानी स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और जो परावर्तक है उसके बीच की दूरी अगर 17 मीटर होती है तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देती है। इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है। आंसर है आईपीएल। फ्रेंड्स, भारत में प्रोफेशनल 2020 लीग को आईपीएल के नाम से जाना जाता है और आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग को ही आईपीएल का फुल फॉर्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। आंसर है निर्वात। फ्रेंड्स, निर्वात के माध्यम में ही प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति कौन है। आंसर है रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। अगला क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आंसर है बैंगनी। बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था। आंसर है पद्म विभूषण से। फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में पद्म विभूषण खिताब से नवाजा गया है, इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आंसर है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अनसिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप 2022 में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसका राइट आंसर है बेंगलोर में। इसरो के हेडक्वार्टर्स फ्रेंड्स बेंगलोर में है। फ्रेंड्स, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं। आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संसद में कौन से दो हाउसेज हैं। आंसर है लोकसभा और राज्यसभा। संसद में दो हाउसेज है, पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है। आंसर है लाल, हरा और नीला है। फ्रेंड्स, ये 3 रंग ऐसे हैं जिन्हें प्राथमिक रंग के नाम से जाना जाता है, लाल, हरा और नीला। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आंसर है गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य के नाम से जाना जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। आंसर है हीलियम। हीलियम गैस फ्रेंड्स वायुयान के टायरों में भरी जाती है, इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है रामायण के लेखक कौन थे। आंसर है वाल्मीकि। वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। आंसर है टीन व सीसा। यानी टांका धातु या सोल्डर में टीन व सीसा धातु का मिश्रण होता है, तब जाके टांका धातु बनती है। अगला है भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। आंसर है जोधपुर में। भारत में जोधपुर शहर एक ऐसा शहर है जिसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। आंसर है आंख से। फ्रेंड्स, ग्लूकोमा रोग को काला मोतियाबिंद के नाम से भी जाना जाता है जो बहुत खतरनाक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी ग्लूकोमा रोग आंख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। आंसर है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में मिनिमम रिजर्व सिस्टम नोट इशू सिस्टम को फॉलो करती है। अगला क्वेश्चन है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। आंसर है वेलेंटाइना टेरेस्कोवा। फ्रेंड्स, वेलेंटाइना टेरेस्कोवा विश्व की प्रथम महिला है जो 1963 में अंतरिक्ष पर गई थी, इसे आपको याद रखना है।
भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? आंसर है 22। भारतीय संविधान में सब मिला के 22 भाषाएं हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? आंसर है ओजोन। वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन परत के नाम से जानी जाती है, जिसे O3 भी कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और यह हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों या अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती हैं, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा मानी जाती है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी फ्रेंड्स ईटानगर है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? आंसर है पारा या मरकरी। पारा या मरकरी का अयस्क है सिनेबार, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? आंसर है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, मिल्खा सिंह एक भारतीय धावक थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर है लैक्टोमीटर। फ्रेंड्स, लैक्टोमीटर यह एक ऐसा यंत्र है जो दूध में कितना पानी है उसकी मात्रा को मापकर बता देता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर है राजस्थान। राजस्थान को भारत का सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है। फ्रेंड्स, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी है? आंसर है 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटोरी है, यानी भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है? आंसर है नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स, भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 26 मई 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? आंसर है अजंता गुफाएं। गुप्त काल में अजंता गुफाएं निर्मित की गई थी, जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? आंसर है ताजमहल। ताजमहल फ्रेंड्स 7 अजूबों में से एक ऐसा अजूबा है जो आगरा में स्थित है। फ्रेंड्स, 7 अजूबों में से 7वें नंबर का ही अजूबा ताजमहल भी है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है द वेस्टर्न घाट्स। सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर है अरावली पर्वत, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है या प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम फ्रेंड्स नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? आंसर है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया देश है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर है विटामिन 3। विटामिन 3 की कमी से पैलाग्रा रोग होता है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? आंसर है 1 मीटर, यानी रेल पथ के मीटर की गेज की जो चौड़ाई होती है फ्रेंड्स वह केवल 1 मीटर होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यानी किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? आंसर है ऊंट को। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? आंसर है रेलवे के द्वारा। रेलवे के द्वारा ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स, रेलवे ने 1868 में सबसे पहला ट्रैफिक सिग्नल बनाया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? आंसर है हर्षवर्धन, यानी बाणभट्ट
हर्षवर्धन सम्राट के राज दरबारी कवि थे। इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो जरूर देखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।